नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पार्ट 1 में धृतराष्ट्र के 6 पापों के बारे में जाना था, लेकिन धृतराष्ट्र हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बात को सही मानते थे। अब आगे वीडियो को शुरू करते हैं। 7वां पाप, भीम को मारने की इच्छा। युद्ध का अंत हो चुका था और पांडुपुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी थी। अतः मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे, तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया तथा उनके गले मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मनसा को जान चुके थे। अतः जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से रोक दिया। उनके स्थान पर भीम के लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया। इतना क्रोध था कि वह यह नहीं समझ पाए कि यह लोहे की मूर्ति है कि भीम की मूर्ति है। भीम की मूर्ति तोड़ने से उनके मुख से खून निकलने लगा। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो वह भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, भीम तो जीवित है, आपने भीम समझकर मूर्ति तोड़ी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाई थी। कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल दोस्तों, आपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दय एवं क्रूर राजा थे। लेकिन जब वह अपने सैनिकों के साथ राज्य में भ्रमण करते निकले तो उनकी नजर एक तालाब के में अपने बच्चों के साथ आराम करती एक हंस पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाए। सैनिकों ने राजा के आज्ञा का पालन किया। दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण हंस की मृत्यु हो गई। घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इस श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए तथा उनके पुत्र उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि धृतराष्ट्र की मृत्यु कैसे हुई थी। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय, कुंती वन में चले गए। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा स्नान करने के लिए गए और उनके जाते जंगल में आग लग गई और वह सभी धृतराष्ट्र के पास आ गए। संजय सभी को जंगल से चलने के लिए कहने लगे, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जा पाए। गांधारी, कुंती भी वहां रह गई। तब संजय के लिए उन्हें जंगल में छोड़कर चले गए। तब तीनों लोग आग में झुलस कर मर गए। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां पर सन्यासी की तरह रहने लगे। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्मा शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। इस तरह से हुई थी अंधे धृतराष्ट्र की मृत्यु। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।